साईंनाथ को प्रसन्न करने के लिए यदि आपने कुछ मीठा बनाया तो साईंनाथ प्रसन्न हो जाएंगे और आप उनको भोग में गाजर का हलवा, मीठा हलवा बनाकर प्रसाद स्वरूप साईं जी को अर्पित कर सकते हैं। साईं का भोग मीठा हुआ तो साईं आपके जीवन में मिठास घोल देंगे। सबसे पहले आप गाजर को घिस कर तैयार कर लेवें। उसके बाद उसमें डालने के लिए मेवा, काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, इलायची पीसकर, शक्कर और 1 कटोरी दूध, कम से कम यदि आपके पास दूध नहीं है तो आप खोवा भी रख सकते हैं। सर्वप्रथम आप गैस जलाकर कढ़ाई चढ़ावें। जब कढ़ाई गर्म हो जावे तब आप उसमें घी डालें। घी शुद्ध हो तो उस हलवे का स्वाद ही मीठा होता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। जब घी गर्म हो जाए तब आप उसके बाद किसा हुआ गाजर कढ़ाई में डाल देवें। धीरे धीरे करके आप ये गुलाबी गाजर जब कढ़ाई में डालेंगे तो इसकी खुशबू और घी की सुगंधित खुशबू से पूरा घर महक जाएगा और बाबा इस प्रसाद को पाकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। पूरी तरह जब तक इस गाजर का पानी ना सूख जाए तब तक आप इसे गैस पर चढ़ाकर धीमी आंच पर धीरे धीरे चलाते रहें। जब गाजर का पूरा पानी सूख जाएगा तब तक आपको इसे चलाना है। फिर गैस की फ्लेम धीमी कर दें। धीमी धीमी आंच पर आप इस गाजर को चलाते रहें कम से कम 10-15 मिनट तक। जब तक इसका पूरा पानी न सूख जावे आप इसे धीमी आंच पर पकाते रहें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गाजर आपका कढ़ाई में चिपके नहीं। यदि गाजर चिपकने लगे तो आप उसमें थोड़ा सा घी और डाल देवें। फिर उसे ढककर धीमी आंच पर थोड़ा देर भूनने के लिए रख देवें। गाजर तो इस मौसम में आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आप उसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके इस हलवे को बना सकते हैं। ये देखिए गाजर में जो पानी है उसको आप धीमी आंच पर कम से कम आधा घंटे रखेंगे तो धीरे धीरे ये पानी सूख कर उड़ जाएगा और गाजर में सुगंधित खुशबू आएगी और इसका स्वाद ही बदल जाएगा। जब तक आपको गैस पर इसको रखना है तब तक कि इसका पूरा पानी जो निकला है, देखिए आप कढ़ाई में ये पानी दिख रहा है, गाजर का रस है, ये जब तक पूरी तरह न सूख जाए तब तक आपको गैस की आंच पर इस गाजर को धीरे धीरे चलाते रहना है। ये पानी धीरे धीरे भाप बनकर उठते जाएगा और गाजर सुगंधित खुशबू के साथ भूनकर तैयार हो जाएगा। जब पूरा पानी सोख लेवे तब आप इसमें बाकी सामग्री जो कि आपने तैयार रखी है एक एक करके इसमें डालेंगे। ये देखिए आप, ये गाजर का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। अब ये कढ़ाई में चिपकने लगा है। जब ज़्यादा चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा 2-3 चम्मच इसमें शुद्ध घी और डाल देवें। और देखिए कितना खिला खिला हुआ गाजर लग रहा है। अब आप इसमें जो दूध रखे हैं उसको पूरा डाल देवें। यदि आपके पास दूध नहीं है तो आप इसमें खोवा भी डाल सकते हैं। फिर से जिस तरह आपने पानी को सुखाया है उसी तरह दूध को चलाते चलाते कम से कम 15-20 मिनट तक पूरा सुखा देवें। जो काम खोवा करता है वो दूध कर देता है। दूध जब गाढ़ा हो जाता है तो खोवे का काम करता है और स्वाद ही हलवे का अलग ही हो जाता है, जिसे बाबा प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप इसमें शक्कर डाल देवें। दूध, शक्कर और गाजर जब मिक्स होता है तो सौंधी सौंधी खुशबू के साथ इसका भुना हुआ महक अलग ही स्वाद देता है और अलग ही टेस्ट आता है।
कम से कम 10-15 मिनट तक आप इस सब को मिक्स करके धीरे धीरे गैस में धीमी आंच पर भूनते रहें और चलाते रहें। इसे छोड़कर आपको नहीं जाना है। यदि आप थोड़ी देर के लिए इसे छोड़कर चले जाएंगे तो ये कढ़ाई की तीली में लगकर जल जाएगा और उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वहीं कढ़ाई के पास खड़े रहना है और धीरे धीरे इसे चलाते जाना है। अब आपने जो पंचमेवा, मखाना, काजू, किशमिश, इलायची जो भी तैयार रखा है, उन सबको एक एक करके इस हलवे में डालते जावें। सब मेवा डालने के बाद लास्ट में आप इसमें इलायची का पिसा हुआ पाउडर डाल दें, जिससे कि हलवे का टेस्ट और ही स्वादिष्ट हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे दूध गाढ़ा होते जा रहा है और जो इसमें आपने मेवा डाला है वो भी पूरी तरह हलवे में मिक्स होते जा रहा है और पकते जा रहा है। जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा वैसे वैसे गाजर खिल के इसका स्वाद और ही स्वादिष्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप गाजर का हलवा बनाएं और साईनाथ को प्रसन्न करने के लिए गाजर के हलवे का भोग लगाएं। जय साईं।